तो दिल के अंदर हैं, बाहर कौन है? जनाब राहत इंदौरी साहब। ख़वातीन और हज़रात, बाक़दर मेहमान महफिल और यहाँ मौजूद हमारे साथी और अजीज़, अस्सलामु अलैकुम, आदाब, नमस्ते। मेरा नाम है ज़ायद इब्न मंजूर, मेरा ताल्लुक़ कश्मीर की वादियों से, और आज ये मेरी खुश नसीबी है कि आपकी इस पाक महफिल में मुझे मेज़बानी करने का मौका दिया जा रहा है। खैर मकदम है आप सभी का आज के शाम में, जिसका इंतज़ार हमें कई रोज़ से था। आज की रात हम सूफियाना कलाम के मोतियों के साथ साथ गज़ल की गहराई के उस समंदर में जाएंगे जहां गोशा लगाकर वापस आना शायद मुमकिन ना हो, और कोई कमी रह भी जाती है तो उसे पूरा करने के लिए हमारे कवि और शौरा हज़रात बेकरार बैठे हैं। इससे पहले कि हम हमारी गज़ल और शायरी का सिलसिला शुरू करें, मैं दावत देना चाहूँगा डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की टीम, जो कथक डांस की परफॉर्मेंस आज की इवेंट की शुरुआत होगी। टीम का नाम है टीम ताल फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। आज की पहली परफॉर्मेंस आपके पेश करेंगे। आप सभी का तहे दिल से करते हैं हम स्वागत। आपको बता देना चाहते हैं कि तालियां बजाने के लिए नहीं होती है लागत, कोई टैक्स नहीं लगता है तालियां बजाने के लिए, तो एक बार जोरदार शुरुआत करते हैं तालियों के साथ। आपको इस शाम के बारे में थोड़ा बता दें, जो ये शाम गज़ल है बहुत लोगों की हिम्मत और शिद्दत का फल है। हजारों ख्यालों और काफ़ी बैठकों के बाद ये आखिरकार अमल है। कुछ शायरी, किस्से, कहानियों के ये पल है। बहुत कोशिशों के बाद जो सफल है वो शाम गज़ल है। आज इस महफिल में इकट्ठे हुए हर शख्स का शुक्रिया जो इस शाम की अहमियत को जानता है। आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं इस महफिल में आए विशेष मेहमानों से। अब सबसे पहले हम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल वाइस चांसलर रेवरेंड डॉक्टर फादर जो सीसी का स्वागत करते हैं। आप एक महान स्कॉलर, एडमिनिस्ट्रेटर और सभी छात्र छात्राओं की प्रिय शख्सियत हैं। ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेजेस एंड एवरीवन प्रेजेंट हियर, वी वेलकम यू होल हार्टेडली डॉक्टर फादर। अगली कड़ी के रूप में हमारे बीच स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के डीन डॉक्टर जॉन जोसेफ कैनेडी, स्कूल ऑफ कॉमर्स के डीन डॉक्टर टोमी का भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। वी वेलकम यू ऑल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल इवनिंग। नमस्कार, मैं अनुष्का शुक्ला और मैं हूँ मोहब्बत के शहर लखनऊ से। शुक्रिया। तो जज्बात
बातों को शब्दों में पिरोने की कोशिश करती हूँ। आसमां को मंजिल बनाकर अपने इस छोटे से जहां को हर रोज सवारा करती हूँ। शब्दों के इस महासागर में एक छोटा सा अक्षर हूँ मैं। पहचाना नहीं, आज की पीढ़ी की एक लेखक हूँ मैं। आज की पीढ़ी की एक लेखक हूँ मैं। तो जैसे कि मोहब्बत का महीना चल रहा है, आज वैलेंटाइन वीक स्टार्ट हो गया है। अब जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ टकरार तो होती ही है। तो ऐसे ही एक मोहतरमा है जिनको अपने जनाब से कुछ शिकायतें हैं, तो सुनिएगा और साथ दीजिएगा कि सुबह की रोशनी में शाम का अंधेरा मिल गया, कि सुबह की रोशनी में शाम का अंधेरा मिल गया। बेनज़र वालों के लिए तो वक्त की हर पहर ही रात है, और काजल आंखों से चुराने की आदत नहीं गई तुम्हारी, और काजल आंखों से चुराने की आदत नहीं गई तुम्हारी। अश्क बहते रहे मेरी आंखों से, क्या ये ठीक बात है? अश्क बहते रहे मेरी आंखों से, क्या ये ठीक बात है? अगला शेर सुनिएगा। ये दूसरी शिकायत है मोहतरमा की कि इन टिमटिमाते सितारों में वो महताब सा मेरे। महताब हम चांद को कहते हैं उर्दू में, कि इन टिमटिमाते सितारों में वो महताब सा मेरे। हम साथ हैं फिर भी दरमियाँ क्यों बिगड़ी बात है, और पास होकर भी दूर होने का एहसास कराता रहा, और पास होकर भी दूर होने का एहसास कराता रहा। बेवजह मुझे यूं छोड़कर चले जाना, क्या ये ठीक बात है? बेवजह मुझे यूं छोड़कर चले जाना, क्या ये ठीक बात है? और आखिरी की शिकायत, और इसमें पता चलेगा कि वो मोहतरमा कौन है। दरिया गहरा है मगर कश्ती के सहारे चल दिए हम, कि दरिया गहरा है मगर कश्ती के सहारे चल दिए हम जैसे सिरफिरों के लिए ये तो आम बात है। और अनुष्का इतनी आसानी से वैसे तो नहीं टूटती, कि अनुष्का इतनी आसानी से वैसे तो नहीं टूटती। कोई समेट कर ही ना रखे, क्या ये ठीक बात है?
So this resulted in we getting for the 6th consecutive year the Best Institution Award from NCC. That is from wonderful. Congratulations. NCC cadets are here. Anyone? Yeah, there are many. Congratulations to you. Wonderful performance. And as you know, one of the students from School of Law led the NCC contingent in Delhi in the Republic Day contingent. Yeah. And 2 of our cadets, one got selected as the best cadet from Army wing and another from the Navy wing. This is an amazing. That shows clearly when you have a wonderful environment, when you respond, how it results in your growth and achievement. One of the famous novelists who came years back, maybe 7 years ago, to our auditorium and then explained about the nature of human beings from a different perspective. He said, people with talent and energy are like kings. People with talent and no energy are like princes. People, no energy, no talent are like the poor people. So, talent plus energy are like kings. Talent but no energy to express is as princes. No talent, no energy are like the poor people. I feel all Christians are called to be kings and queens. People with talent and people with energy. That's what we celebrate during this wonderful Sham-e-Ghazal and every day for all the activities. I congratulate every Christites who are called to be kings and queens with talents and energy. Wish you all the best.
जोरदार तालियां एक बार शिंटो रिसर्च किया। इसके बाद जो अगली हमारे यहाँ पे शायरी अपने खुद का लिखा हुआ शेर गज़ल के फॉर्मेट में लिखा हुआ, बहुत खूबसूरत मैसेज देकर गई थी। उसकी एक कवाली थी, मेरे घर में शूट हुई थी। गैस कर सकते हैं? जो गैस करेगा उसके लिए गुलाब। भर दो झोली मेरी। इतने गुलाब नहीं है मेरे पास। भर दो। अच्छा ठीक है, जवाब मत दीजिएगा। जो पहले हाथ उठाता है मैं उस, अरे सवाल तो पूछने दीजिए। वो गाय किसने थी? हाथ उठाई यार, हाथ उठाइए, जवाब ना दीजिए। अच्छा ये भी रहने दीजिए, जहां पर गाय गई थी उस जगह का नाम किस किस को पता है? किसने बोला अशमुकाम? मैंने यहां से आवाज सुनी है। अच्छा रहने दीजिए, इसके बाद इसके ठीक है गाइस, एक काम करते हैं, मैं कोई और सवाल पूछता हूँ, शायद बहुत आसान सवाल हो गए। गुलाबों की कमी है तो एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं बदबजोली से। मैं दावत देना चाहूँगा गौरी को कि एक कवाली आपके सामने पेश करें। दिल थाम के वो आता है, जिसको तू चाहे, ऐ नबी तू बुलाता है। तेरे दरबार पर सर झुका मैं भी आया हूँ, जिसकी बिगड़ी हाय नबी, चाहे तू बना भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बंद नींदों में भर डाले आंसू, जिंदगी में दर्दों को दिल में। बंद नींदों में भर डाले आंसू, जिंदगी में दर्दों को दिल में। जब तलक तू खाना दे नबी, तेरे न जाए साली। भर दो झोली आका जी, भर दो झोली हम सब की, भर दो झोली नबी जी, भर दो झोली मेरे या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। मेरे साथ करने किस्सा 12वीं क्लास का है कि मैं बैठा था, एक दोस्त से बात कर रहा था। उसने बोला तुम मेरे लिए क्या ला सकते हो? चांद, तारे, हीरे, मोती। मैंने कहा बारात। क्या कह रहे यार, क्या बात है। तो यार फिर से सुनाए एक बार। वहीं से सार्थक जी बन गए और ये दोस्ती इश्क में तब्दील हो गई। और पहली डेट किस किस को याद है अपनी? सर ऑडियंस में से किसको याद है? तो पहली डेट पर मैंने फर्रे में ऐसे शेर चिपकाया था उनको कि अब मुझको ना दुनिया की सारी बातें जहर लगती है। वैलेंटाइन वीक चालू हो गया तो यूज़ कर सकते हो, बस बता देना मेरा है। अब मुझको ना दुनिया की सारी बातें जहर लगती है, सुनना
सुनना, लाल सूट पहन कर आना, उसमें तो कहर लगती है। अब जैसा जैद भाई ने बोल ही दिया है कि मैं थोड़ा धुआं उड़ाने का, जाम पीने का शौकीन हूँ, तो वो हमेशा मना करती थी, डांटती थी कि ये सब नहीं करिए, थैंक यू, कि ये सब नहीं करिए। तो उस पर एक शेर मैंने रखा था कि जितने भी रास्ते हैं तेरे दिल तक जाने के, मज़ा लीजिएगा, शरारती शेर है, कि जितने भी रास्ते हैं तेरे दिल तक जाने के, उनको मैं अपनी तरफ मोड़ दूंगा, और प्यार बहुत करता हूँ तुझसे, इसलिए तेरे लिए डब्बे की सारी सिगरेट तोड़ दूंगा। अब आप लोग में से कितने लोग चाय के शौकीन हैं? बिल्कुल होंगे, मैं भी हूँ। कभी चलते हैं चाय पे? और चाय पे मैं गया एक दिन, अकेला गया, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मना कर दिया। तो उस पर मैंने ऐसे ही एक शेर कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए फिर, अगर हाँ कर दी, मुझे कुछ नहीं चाहिए फिर, बस तुम्हारे साथ एक शाम लेता, अगर हाँ करती ना तुम तो मैं वक्त को थाम लेता। बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा। फिर चाय पर तो वो आ नहीं पाई, तो अगले दिन आई थी माफ़ी मांगने, वो भी गले लग कर। और मौसम एकदम अभी ना जाओ छोड़कर वाला हो रहा था। तो जाते जाते मैंने ऐसे ही एक शेर कह दिया उनको कि जिस्म से तेरी महक नहीं जाती 10 दफ़ा नहाने से। शरारती शेर है, मज़े लीजिएगा सब, और चिपका भी सकते हो वैलेंटाइन वीक में। जिस्म से तेरी महक नहीं जाती 10 दफ़ा नहाने से, दोबारा मिलते हैं ना कभी बारिशों में चाय के बहाने से। जैसा मैंने बताया कि मैं धुआं उड़ाने का शौकीन रहा हूँ, सिर्फ लिखने तक, तो थोड़ा जाम का भी शौकीन रहा हूँ। आदमी मैं बहुत शौकीन हूँ यार, कुछ भी सिर्फ लिखने तक। पर वो हमेशा कहती थी कि ये सब छोड़ दो। तो उस पर एक शेर का है कि देख लिया बस एक ख्वाब तुम्हारे साथ मैंने, अब जीवन के हर सिलसिले में तुम्हारा नाम होगा। जैद भाई गौर करिएगा, देख लिया बस एक ख्वाब तुम्हारे साथ मैंने, अब जीवन के हर सिलसिले में तुम्हारा नाम होगा। छू कर मेरे मन को तुम यूं गई हो, तुम्हारे सिवा कोई और नशा मेरे लिए हराम होगा। क्या कहने बहुत शुक्रिया। अब इन प्यार भरी बातों के बीच दिल टूटने की नौबत आई। दिल टूटने की नौबत आई तो सबसे पहले मुझे किसकी याद आई? सिगरेट या शराब की। सिर्फ लिखने तक मेरे घर वाले भी सुन रहे हैं। पर जैसा मैंने बताया कि ये सब छोड़ दिया है, सारे शौक बदल लिए हैं, तो इस पे एक शेर कहा है कि अधूरा रहा इश्क अपने कुछ वादों की वजह से पकड़ लो, एंड तक पहुंच जाओगे। अधूरा रहा इश्क अपना कुछ वादों की वजह से, कोशिश करी पर नहीं बुला पाया तुझे कुछ यादों की वजह से, और मैं सिगरेट या शराब नहीं पीता मेरी जान, पर समझाऊं कैसे जो नशा चढ़ा वो तेरी आंखों की वजह से। आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है कि चलो दोस्त रह लेते हैं यार, कॉल पे बात करेंगे, मैसेज बात करेंगे, सब शेयर करेंगे, ये वादे झूठे हैं पर सुकून वाले वादे हैं। तो इस पर एक शेर कहा है कि काश कभी तुझसे मुलाकात नहीं होती, तेरी यादों में जागी हमने जो वो रात नहीं होती, और ऐसे तो बड़ा कहती थी तू रोज कॉल करूँगी, ऐसे तो बड़ा कहती थी तू रोज कॉल करूँगी, पर अब तो मैसेजेस पर भी तुझसे बात नहीं होती। खैर छोड़िए, ये सब मेरा आज का सीन बताता हूँ। पहले एक बार यार ऊपर से हुटिंग कर दो कि कौन कौन अपने आप को सख्त मानता है कि हम तो सख्त है। कोई नहीं, सब नाकाम। मेरे दोस्त लोग बैठे, कहीं वो फ्लैश जला दिया आए थे। तो इस पे एक शेर कहा है कि वो शख्स रूह में बसा है अब नहीं निकलता, वो शख्स रूह में बसा है अब नहीं निकलता, लाइन में तो बहुत खड़ी है पर सख्त लौंडा अब कहीं नहीं पिघलता। आज का आखिरी शेर, और ये जैद भाई को एक बात बोलता हूँ कि जैद भाई आप भी इश्क करा करो यार, थोड़ा मज़ा आएगा। एमसी ठीक है, इश्क करो कभी। बताते हैं। तो आज का आखिरी शेर, मैंने बताया था ना, एक ब्रेकअप के कुछ समय बाद एक टेक्स्ट जरूर आता है कि हम वापस साथ हो सकते हैं क्या। तो उसमें मैंने एक रिप्लाई दिया था, और ये आप मेरे साथ दोहरा दीजिए, मज़ा आ जाएगी। कि धोखा ऐसा दिया तूने मुझे वो बात आज भी याद है, धोखा
धोखा ऐसा दिया तूने मुझे, वो बात आज भी याद है। जा ढूंढ ले तू कोई और, हम अब तेरी औकात से बाहर है। थैंक यू सो मच। लव यू। कह रहा था मुझे इश्क करना चाहिए, जानता नहीं है इसका सीनियर नाशर आफरीदी कुछ कहते हैं। नहीं नहीं, सुन के जा, खड़े रहे यहाँ पर। गौर फरमाइएगा, नाशर आफरीदी का शेर है, इतना मजबूर न कर की बात बनाने लग जाएं, हम तेरे सर की कसम झूठी खाने लग जाएं। इतना मजबूर न कर की बात बनाने लग जाएं, हम तेरे सर की कसम झूठी खाने लग जाएं। अब्बास साहब गौर फरमाएगा कि मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किससे, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाएं। अब आप बताइए बड़ा आशिक कौन है? नाशर आफरीदी साहब? नहीं। अच्छा, अब जो हमारे अगले परफॉर्मर हैं, शकील बदायूनी साहब।
मुबारक तुम्हें, बस इतना सा कहना हमारा करो, चांद शर्म आएगा चांदनी रात में, यूं ना जुल्फों को अपने निहारा करो। तो जितने लोग फिसल चुके हैं उनको हमारा एक कविता है, और ये कविता लिखने के पीछे एक कहानी हम आपको बताएंगे, कहानी क्यों भी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लड़के कई बार फिसल जाते हैं मोहब्बत में। हमारे तो बहुत सारे शेरों बहुत सारे शायरों ने तो लिखा है कि ये हमसे ना होगा किसी एक को चाहना, ठीक है। तो और बात तो ये भी है कि उम्र भर तेरा इंतजार हमने किया, उम्र भर तेरा इंतजार हमने किया, और इस इंतजार में न जाने किस किस से प्यार हमने किया। तो अब जितने लोग भी सुन रहे हो, लड़कों के लिए ये हमारी कविता है और लड़कियां भी यूज कर सकती हैं। वैसे भी इतने सारे खूबसूरत लोग बैठे हुए हैं, बैठी भी हुई है, जिनमें से नुसी है, नाजनी है, ब्यूटी क्वीन है, सब लोग बैठी हुई है, परियां भी हैं। तो देखो, लड़कों जो फिसल चुके हो ये यूज करो, अकेलेपन का रामबाण इलाज है, ठीक है। और क्योंकि हमें बहुत दुख है इस बात का, तो हम कोशिश करेंगे आपको ऐसा ना रहे, तो आप लोग यूज करो इस चीज को। कविता सुनिए, और अगर कोई कविता की पंक्ति, कोई भी लाइन आपके दिल को ऐसे ठक्के से लग जाए, दोपहर से ताली बजा के बता दीजिएगा, हमको लगेगा कि आप सब हमारे साथ सफर कर रहे हैं कविता में। कविता सुनिए कि प्यार करता है दिल, तुम पे मरता है दिल, ओ करो कि प्यार करता है दिल, तुम पे मरता है दिल, चोरी चोरी बलम माहें भरता है दिल, और सांवरे यार है तुम भी सुनती नहीं, बिन तुम्हारे मिले फूल खिलते नहीं, पतझड़ों सा मेरा रोज झड़ता है दिल, प्यार करता है दिल, तुम पे मरता है दिल। और देखो, जब प्यार मोहब्बत होती है तो कुछ दोस्त होते हैं जो डिटेक्टिव का काम करते हैं, भाई देखना देखना ये आईडी है, ये आईडी है, ये नंबर है। हमारे में भी कुछ थे, तो उन्होंने हमको दिया और हमारी रातें जगने लगी, बार बार प्रोफाइल का डीपी और इंस्टाग्राम का बायो। तो देखो, हम नाम नहीं ले सकते, ना तो बायो पढ़ सकते, बट एक नसीम निगहत साहब का शेर है, आपके दिल को छू लेगा। सुनिए कि जब उतरे चांद आंगन में तो रातें बात करती हैं। वाह, हैं चाहने वाले। तो जब उतरे चांद आंगन में तो रातें बात करती हैं, वो चेहरा खूबसूरत है, वो आंखें बात करती हैं। और शजर भी झूमते हैं, शजर यानी पेड़, शजर भी झूमते हैं जब हवाएं गुनगुनाती हैं, शजर भी झूमते हैं जब हवाएं गुनगुनाती हैं, परिंदे लौट आते हैं तो शाखें बात करती हैं, वो चेहरा खूबसूरत है, वो आंखें बात करती हैं। तो अगली पंक्ति सुनिए कविता का कि प्यार करता है दिल, तुम पे मरता है दिल, चोरी चोरी बलम माहें भरता है दिल, सांवरे यार है तुम भी सुनती नहीं, बिन तुम्हारे मिले फूल खिलते नहीं, पतझड़ों सा मेरा रोज झड़ता है दिल, प्यार करता है दिल, तुम पे मरता है दिल। और एक गदर सा सनम हमें उठ जाता है, एक गदर सा सनम हमें उठ जाता है जब निगाहों में तुम बात लेके आती हो, हम तो हैरान हैं सोचकर खुद में ही, कैसे दिन में घनी रात सी छाती हो, उस दुपट्टे की खुशबू से लिपटा हूं मैं, जैसे बादल से बादल कोई जा मिले, जैसे नजरों से काजल कोई जा मिले, और ओढ़ तुमको सनम में से सिमटा हूं मैं, जैसे शबनम में गुल यूं निखर आते। और अगली पंक्ति में आप हमारा साथ दीजिए उधर से कि शबनमों में तुम्हें ओढ़े सिमटा हूं मैं, शबनमों में तुम्हें ओढ़े सिमटा हूं मैं, जैसे शबनम में गुल यूं निखर आते हैं, जैसे राधा की यादों में मदहोश हो श्याम के हंसते मुख पे अधर जाते। आपका नाम क्या था? बोलिए ना। हर्ष। अक्षया। अक्षया अक्षया अक्षया। मेरा नाम गरिमा है। गरिमा, आपने तो इंट्रोडक्शन में दिया था ना? हाँ, थैंक यू भाई। मेरा नाम मुंतशिर है। मुंतशिर। और आपने क्या किया था? मैंने स्टेज सेट करने में हेल्प की थी। स्टेज सेट करने में हेल्प किया था। बैक स्टेज। और ये आपने? मेरा हाय, दिस इज हिमांगी। आपने क्या करा था? बॉडी मैनेजमेंट, वॉलंटियरिंग कराई मैंने, कुछ नहीं कराई। वाह वाह वाह। आपने? बहन जी, आपने क्या किया? आप बताइए पहले, और आपने क्या किया? गुलाब के फूल में दे रही थी, और गुलाब के फूल दे रहे थे। अरे वाह। और सबको खाना भी बांट रही थी।
सबको खाना के डब्बे भी बांट रहे हैं। खाना के, हाँ आपने मुझे खाना भी दिया था लेकिन मैं नहीं खा सकता। हाँ थैंक यू। अरे भाई अपना नाम बता दो। मेरा नाम सार्थक मेहता है और मैं इंदौर से हूँ। और आपने बहुत बढ़िया शेर सुनाया था। थैंक यू सो मच। आपका पूरा शायरी इसमें है अंदर लोग। हाँ ओके